इन्वेंटेड द लेटर जीरो, मतलब जीरो का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, ऑप्शंस है आर्यभट्ट, न्यूटन, चाणक्य और आइंस्टीन। कंबाइन डिस्कशन। रेडी? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 for team B. Who is the inventor of the electric bulb? इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया? ठीक है, ऑप्शंस हैं हेनरी फोर्ड, गैलीलियो, आइंस्टीन और थॉमस एडिसन। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर टीम 3. Who invented the telephone? टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया था? ठीक है, उसके बारे में बताना है। ऑप्शंस आर ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, न्यूटन। ग्राहम बेल। ओके, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टीम नंबर फर्स्ट. विच नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन सा नॉन मेटल है? ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? ऑप्शंस है ग्रेफाइट, आयरन, प्लास्टिक, जिंक। डिस्कशन कर लो। फाइनल आंसर? फर्स्ट क्या था आपने? ग्रेफाइट, प्लास्टिक, आयरन और जिंक। ग्रेफाइट। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड फॉर टीम सेकंड. व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 10 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। फाइनल आंसर है? यस। राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर सेकंड फॉर टीम सी. विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? ऑप्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। फाइनल है? राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर थर्ड फॉर टीम फर्स्ट. विच स्पोर्ट्स इज ऑल्सो नोन एज सॉकर? सॉकर किसको बोलते हैं उसका? ठीक है, कौन से गेम को बोलते हैं? ऑप्शंस है क्रिकेट, गोल्फ, टेनिस और फुटबॉल। फाइनल है? राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर थर्ड फॉर टीम बी, टीम सेकंड. हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच साइड ऑफ ए बास्केटबॉल टीम? बास्केटबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं एक साइड में? ऑप्शंस है 7, 6, 5 और 8. टीम में वो कर लो, कंबाइन कर लो और चुप रहना तेरे को किसने कहा? 7. राइट. फाइनल आंसर है? फाइनल आंसर है? रॉन्ग आंसर. 6 या 5? 5. क्वेश्चन नंबर थर्ड फॉर टीम सी, टीम थर्ड. हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच साइड ऑफ ए हॉकी टीम? हॉकी टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं एक साइड में? ऑप्शंस हैं 7, 9, 11 और 5. 9. फाइनल बता दो. 9. रॉन्ग आंसर. क्या है फिर? 11. क्रिकेट में भी 11 ही. क्वेश्चन नंबर 4 फॉर टीम फर्स्ट. हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 27 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. ऑप्शन नंबर बी 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. ऑप्शन नंबर सी 25 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. ऑप्शन नंबर डी 30 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. ऑप्शन बी है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. बी. फाइनल कर दूं? सही है. राइट आंसर. 4 फॉर टीम सेकंड. विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? ऑप्शंस आर एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका. ऑस्ट्रेलिया. फाइनल आंसर है? राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 4 फॉर टीम थर्ड. What is the name of the border line between India and Pakistan? The McMahon line, POK, Radcliffe line और वाघा border? वाघा बॉर्डर. पक्का पीओके. मेरे को पीओके लग रहा है.
फाइनल आंसर दे दो जल्दी। पीओ के करेगा, पीओ के पीओ के फाइनल है, रॉन्ग आंसर। क्या है फिर? राइट आंसर इज रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 फॉर टीम फर्स्ट। नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ठीक है, डेट बतानी है। ऑप्शंस है 11 मार्च, 1 जनवरी, 29 अगस्त, 25 नवंबर। 11 मार्च, 11 मार्च, 1 जनवरी, 29 अगस्त, 25 नवंबर। राइट आंसर। मेरा बर्थडे 29 अगस्त। वेरी वेरी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 फॉर टीम 2, टीम सेकंड। ठीक है, व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? डेट बतानी है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, ऑप्शंस आर 7 अप्रैल, 8 मार्च, 5 जून, 10 सितंबर। 7 अप्रैल, 8 मार्च, 5 जून, 10 सितंबर। व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? विच वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? Seven April, 8 March, 5 June, 10 September. 10 September. 8 March. फाइनल है, रॉन्ग आंसर। 5 जून, 5 जून। क्वेश्चन नंबर 5 फॉर टीम थर्ड। मार्टायर्स डे, शहीद दिवस, इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 30 जनवरी, 29 अगस्त, 15 जून, 30 मई। 30 जनवरी, 29 अगस्त, 15 जून और 30 मई। ऑप्शन 30 जनवरी, 29 अगस्त, 15 जून, 30 मई। रॉन्ग आंसर। 30 जनवरी इज द राइट आंसर। क्या था भैया? 30 जनवरी, मार्टायर्स डे। पुलवामा अटैक वाला। बहुत बुरा लॉस में चल रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर, अब जो 5 क्वेश्चंस आएंगे उनमें ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको अपने हिसाब से देने आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द अर्थ। तू क्या हाथ उठा रहा है? पहले का पहले टीम डिसाइड कर लो, उसके बाद सबमिट करो। 9 राइट आंसर। अमेज़न वो बोला था। सेकंड का 6 क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज कौन सी है पूरी वर्ल्ड में? सारे यार इंग्लिश के। अरे नहीं गलत। रॉन्ग आंसर। हिंदी। चाइनीज। मैंडरिन, चाइनीज मार्टिन चाइनीज। इज द राइट आंसर। जैसे चाइना में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। और नहीं तो क्या? इसको फोकस कर। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर टीम थर्ड। विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया? विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। फाइनल आंसर है, हाँ फाइनल है। परमवीर चक्र इज द रॉन्ग आंसर। ओके तो भारत रत्न। भारत रत्न अवार्ड इज द राइट आंसर। मैंने बुक में पढ़ा था। अरे वो दूसरा था, वो हाईएस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 फॉर टीम फर्स्ट। विच लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू प्रोसेस डेटा? कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है? लैंग्वेज 9 इंग्लिश। wrong answer. Binary language. Question number 7 for team second. The process of transferring files from internet to your computer
इज कॉल्ड। कंप्यूटर से जो भी फाइल्स ट्रांसफ़र करते हो, सॉरी इंटरनेट से जो भी फाइल ट्रांसफ़र करते हो कंप्यूटर में, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नहीं पता। I don't know। तो सिंपल क्वेश्चन का आंसर किसी टीम को आता है? हाँ, मेरे को डाउनलोड था। डाउनलोडिंग इज द राइट आंसर। वेरी Question number 7 for team third. The process to find error in a software code is called. सॉफ्टवेयर कोड में एरर फाइंड करने को क्या कहते हैं? वेब डेवलपमेंट कर रहा तुझे नहीं पता? The process to find error in a software code is called. Debug वर्ड नहीं सुना? Debugging. First, ये है एंटरटेनमेंट रिलेटेड। Who is known as the father of Indian cinema? Who is known as father of Indian cinema? आंसर है रॉन्ग आंसर। दादा साहब फाल्के इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 फॉर टीम 2। विच वन इज द लॉन्गेस्ट फिल्म इन इंडिया बाय रनिंग टाइम? सबसे लंबी मूवी कौन सी है अपने बॉलीवुड में? ये बोल रहे हैं मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह इज द रॉन्ग आंसर। राइट आंसर इज मेरा नाम जोकर। क्वेश्चन नंबर 8 फॉर टीम थर्ड। विच एक्टर हैज़ वन द मोस्ट नेशनल अवार्ड्स इन इंडिया? सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड किसको मिले एक्टिंग के लिए जो मिलता है नेशनल अवार्ड? इसके दो ऑप्शंस है, दोनों एक्टर्स को इक्वल मिला है, तो किसी का भी नाम दे सकते हो आप। दादा साहब फाल्के अवार्ड। नॉट दादा साहब फाल्के अवार्ड। बोल दे तो शाहरुख खान। बोलो बोलो। शाहरुख खान नहीं है। फाइनल आंसर है? नहीं है, शाहरुख खान नहीं है। फाइनल आंसर है? यस और नो? नो। नो। डिस्कस कर लो, जल्दी कर लो, आराम से। 20 सेकंड हो रहा है, 20 सेकंड। अमिताभ बच्चन ही बता देते। अमिताभ बच्चन। फाइनल है अमिताभ बच्चन? अरे शाहरुख खान बोल दो, शाहरुख खान। शाहरुख खान फाइनल है? हाँ। अरे गलत है वो। अरे तो होने दे गलत, कोई बात शाहरुख खान कुछ फाइनल। knowledge शाहरुख खान इज द राइट आंसर। ले। शाहरुख खान एंड दिलीप कुमार इज द राइट आंसर। अरे वाह, ओके। कौन बोला था? खुद को ऐसे कर ले। मेरे को पता था शाहरुख खान ही है। क्वेश्चन नंबर 9 फॉर टीम फर्स्ट। मेरे को पता था। व्हाट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन? सन के सबसे क्लोज प्लैनेट कौन सा है? मरक्यूरी है। कौन मर रही है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 9 फॉर टीम सेकंड। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? फाइनल है? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 फॉर टीम थर्ड। Which planet is known as the red planet? मार्च नहीं, मार्च। Right answer. मार्च 1। ज़्यादा एक्साइटेड मत हो। लास्ट क्वेश्चन है। हाँ। 10th क्वेश्चन है सबके लिए, सॉरी टीम फर्स्ट के लिए। Who is the creator of the rock garden in चंडीगढ़? चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है, बहुत ही फेमस प्लेस है, उसके क्रिएटर कौन है? स्नेक चंद। स्नेक चंद इज द राइट आंसर। कौन सी क्लास में हो? 10 for team second. Who is the फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया? फ्लाइंग सिख के नाम से कौन फेमस है इंडिया में? फ्लाइंग सिख।
एक्टर है। क्वेश्चन टीम थर्ड के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है तुम्हारे लिए। नहीं आ रहा आर के लक्ष्मण इज रिलेटेड विद विच फील्ड्स? आर के लक्ष्मण एक बंदा है, वो किस फील्ड से जुड़ा हुआ है? बहुत ही फेमस उसका प्रोग्राम आया था टीवी पे 90s के टाइम, ठीक है? राइट आंसर इज कार्टूनिस्ट। कार्टून आर के लक्ष्मण